मंगल मूरति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार्य मंगल माये मंगल करुणा बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदे महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इसे अखिल भारतीय संतम तो अखिल भारतीय सत्संग के शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की इस तपोभूमि नगरी में, वृंदावन नगरी में इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी सुन चुके हैं वेद वाणी में भी, संतों की वाणी में भी। अभी का प्रसंग है सत्संग। सत्संग का मतलब होता है सत का संग। सत उसे कहते हैं जिसका परिवर्तन नहीं होता है, एक रस रहता है, उसे कहते हैं सत। और जिसका परिवर्तन होता है, घटबड़ होता है, वह है असत, माया। ये संसार असत है, हम सबों का शरीर भी असत है, पंडाल भी बना है, मिहड़ेगा, हम लोगों का शरीर भी बना है, नष्ट होगा, लेकिन परमात्मा सत्य है। अभी सुन चुके हैं हम गुरुनंदन बाबा से, हाँ गुरुनंदन बाबा से भी और सत्यानंद बाबा से भी। ये शरीर असत है, इस शरीर एक कपड़ा है। इस शरीर असत है, शरीर एक कपड़ा है, लेकिन शरीर रहने वाला हम जीव सत्य हैं। तो जीव सत्य में जीवात्म प्रभु का अंश है। गुरुदेव ने कहा हम जीव जो सत्य हैं परमात्मा सत्य में मिला दें, वो एक नंबर का सत्संग है। तो मिलाएंगे कैसे?
पर्दा को, शरीर रूपी कपड़े को उतारेंगे कैसे? जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहने की कृपा किए थे कि अर्जुन तुम मेरे शरीर का दर्शन कर रहा है, इस शरीर एक कपड़ा है, एक वस्त्र है। सुन चुके हैं, वासांसी जीर्णान यथा विहाय नावानि गृह्णाति नरपुराणि। अर्जुन, जिस तरह से बचपन से कितने कपड़े को उतारे हैं शरीर से, और कितने कपड़े को हम पहने हैं याद भी नहीं है, और कितने कपड़े को पहनेंगे और उतारेंगे अंत तक में। उसी तरह जीव सृष्टि के अंदर कितने सौ रुपये कपड़े को पहन चुके हैं कर्म के आधार पर, और पहनेंगे ये कहना मुश्किल है। तो उस जीव को पीव सत्य में मिलाएंगे कैसे? वो रास्ता किया है, वह जुगती किया है, वो भेद किया है, मर्म किया है, रहस्य किया है, त्याज किया है, ग्राह्य किया है। इन सारी बातों की जानकारी इस बाहरी सत्संग से होता है। और इसलिए इस बाहरी सत्संग को मन का भोजन भी कहा गया है। ये बाहरी सत्संग है मन का भोजन। ध्यान के बारे में सुन रहे थे बाबा से, रोटी भात पूरी बुनिया दही चूड़ा है तन का भोजन, सत्संग है मन का भोजन, और ध्यान है आत्मा का भोजन। ध्यान है आत्मा का भोजन। इसलिए ये बाहरी सत्संग के अभाव में, मन के भोजन के अभाव में ही आज मानव दानव से बदतर बन रहा है, ये मन के भोजन के ही अभाव में। इसलिए जब ईश्वर की विशेष कृपा होती है तब जीव को सत्संग सुनने का मौका देते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी कह दिया, और एक बात छोड़िए, भगवान श्री कृष्ण भी कहे हैं कि बिनु सत्संग मोहि नहीं पावे, कोटि जतन करी हारे, उधो मोही संत सदा अति प्यारे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, एक वाणी में है कि उधो मोही संत सदा अति प्यारो, जाकी महिमा वेद उचारे, उधो मोही संत सदा अति प्यारे। आगे दिन में कह दिए हैं कि मेरे कारण छोर जगत के भोग पदार्थ सारे, मेरे कारण छोर जगत के भोग पदार्थ सारे, निस दिन ध्यान धरे हृदय में, निस दिन ध्यान धरे हृदय में, सब जग का जे विसारो, उधो मोही संत सदा अति प्यारे, उधो मोही संत सदा अति प्यार। फिर आगे लेने में कहे भगवान कृष्ण कि मैं संतन के पीछे जाऊं, संत जहां करे बासा, मैं संतन के पीछे जाऊं, संत जहां करे बासा, चरण रज नित अंग लगाओ। अभी रज के बाद भी सुन रहे थे, यहां भगवान खुलासा कर रहे हैं
रस मतलब यहां ज्ञान रूपी रज। गुरुदेव भी कह रहे सत्संग नित और ध्यान नित, यहां भगवान कृष्ण भी मिलानी देखिए। चरण रज नित अंग लगाओ, साधोगा तो हमारो, उधो मोही संत सदा अति प्यार। फिर आगे कहे हैं कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नो हमसे न्यारे। कि संत हमसे अलग नहीं है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नो हमसे न्यारे। देखिए ज्ञान कहाँ होगा, तो अंत में कह देते हैं कि बिनु सत्संग मोहि नहीं पावे, बिनु सत्संग मोहि नहीं पावे, कोटि जतन करिहारे, उधो मोहि संत सदा अति प्यारे। भगवान श्री राम भी जब सेवड़ी कुटिया पर गए हैं, अपने मुख से कहे सेवड़ी से कि सेवड़ी सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति हमसे अधिक तुम संत को जानो। अब पहली भक्ति में कह दिए हैं सावधान, सावधान सुनो धरो मन माही। वहां दो ही आदमी सुनने वाले थे, सेवड़ी मैया और लक्ष्मण। तब भगवान कह रहे हैं वहां से, भगवान राम भी सेवड़ी से सावधान, जैसे बच्चा से बच्चा सावधान होकर पढ़ो नहीं तो याद नहीं होगी, वैसे भगवान कह रहे हैं सावधान सुनो धरो मन में। क्यों? और सावधान को नहीं सुनेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे तो सुधार कहां से लाएंगे। सुना जाता है समझने के ही लिए, और समझा जाता है करने के ही लिए, और किया जाता है पाने के ही लिए। तो सुनेंगे तब न समझेंगे कि सही भक्ति पकड़ पाए कि नहीं, और समझेंगे तब न सुधार लाएंगे, और सुधार होगा तब न उद्धारो होगा। इसे भगवान कह रहे वहां सावधान होकर सुनो। तो सुनने की बहुत जगह मिलता, कहां? इसलिए वहां भगवान शिव भी मिलानी देखिए, भगवान शिव भी संत कुंभज के पास सत्संग सुनने के लिए कहे हैं। यह महत्व आज की बात नहीं कह रहा, वो लिख रहे हैं एक बार त्रेता जुग बाही, असंभु गए कुंभज ऋषि पाही। और अकेले नहीं गए हैं, वो लिख रहे हैं संग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरिय बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम और तर्क बुद्धि मने बानी, अमत हमार अस सुनो भवानी। मिलाने देखिए, भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि अर्जुन तुम मेरे शरीर दर्शन कर रहा, मैं इस शरीर को धारण किया हूं, ये जड़ेगा लेकिन मैं नहीं जरूंगा, इस सड़ेगा मैं नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मेरा दर्शन करना चाहता है तो जाना पड़ेगा। तद्दुधि प्रणीपाते ना परि प्रसन्न से भैया उपदक्षमते ते ज्ञानम, ज्ञान तत्व दर्शन आत्मज्ञानी गुरु के पास जाना पड़ेगा, तब होगा, ऐसे नहीं। संत पलटू साहब मिलानी देखिए, संत मत कहने मतलब संतों का मत, संतों का विचार, संतों का रास्ता, जो पहुंचे से कही गए, तिनकी एक बात, सब सना ने एक बात, तिनकी एक कहीं जा। सभी संतों ने एक स्वर से एक बात कहने की कृपा की है।
तो वहां संत पलटू साबिक हुए हैं, वे भी कह रहे हैं पूरब पुण्य प्रगट भय ऐसे नहीं। पूरब पुण्य यानी पहले किया हुआ, पूरब पुण्य प्रगट भय तब सत्संग में आई पड़ी, सौभाग्य जगे तब संत मिले, वही शुभ दिन और शुभ घड़ी। शुभ दिन और शुभ घड़ी वही है जब सत्संग मिल जाए ठीक से। इसलिए सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात भी बन जाई। मनवा राम नाम रस पीजय, तजी कुसंग, कुसंग से बचो, तजी कुसंग, सत्संग बैठ नित्य, हरि चर्चा सुन लीजिए, काम क्रोध मद लोभ मोह को बहा चित्त से दीजिए, मनवा राम नाम रस पीजय। इस संत की महिमा भगवान राम भी दिए हैं, चर्चा ऋषि आए हुए हैं और हाथ जोड़ कह रहे हैं भगवान श्री राम भी कि आज धन्य मैं सुनहु मुनिसान, तुम्हारे दरस जाय अघ खीसान, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, अभी नहीं प्रयास हो य भव भंगा, बिनु सत्संग ना हरि कथा, ते ही बिनु मोहन जाय। मोह यानी अज्ञानता, धर्महीनता, अध्यात्म विहीनता, केवल भौतिक में लवलिमता, कुसंग में प्रवीणता। मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। इसलिए संत कबीर साहब भी कह दिए हैं, संगति सो सुख उपजे, कुसंगति सो दुख जोय, कहे कबीर तह जाइए, साधु संग जहां होय। राम बुलावा भेदिया, दिया कबीरा रोई, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ नहीं हुए। यह बता रहे हैं, सो बैकुंठ नहीं हुए। इसलिए हमारे आराध्य देव संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने कहने की कृपा किए हैं पदावली में, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे साड़ा। सार्ज कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, पिंड के पारा दशम द्वारे का, ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का। तो शब्द गहियो जीव संशय नाही, और साह भयो तेरो संग, जो अंति सत्संग। तो जब तक कि बाहरी सत्संग नहीं करेंगे तो अंति सत्संग करने का ज्ञान नहीं होगा। इसी हमारे आराध्य ये भी समझाने के लिए हम संत मत किसी खंडन नहीं करता है, संबंधन करता है। हमारा संत मत बताता है, आराध्य बताने की कृपा किए हैं कि मूर्ति में प्रभु हैं, लेकिन मूर्ति प्रभु नहीं है। मूर्ति में प्रभु व्यापक हैं, लेकिन मूर्ति प्रभु नहीं है। शरीर एक मूर्ति है। भगवान कृष्ण भी कहे अपने शरीर के लिए, अर्जुन तुम मेरे शरीर पे कपड़ा का दर्शन कर रहे हो, मेरे शरीर पे कपड़ा दर्शन कर रहे हो। इस शरीर कपड़ा है, मूर्ति है, कपड़ा दर्शन कर रहे हो। अगर मेरा दर्शन करना चाहता है, परम कल्याण चाहता, तुम्हें जाना पड़ेगा पहले तद्दुधि प्रणी पाती ना, सदगुरु के शरण में। और जब तक सदगुरु शरण में सदगुरु ज्ञान होगा कैसे? इसे बिनु सत्संग मोह ही नहीं पावे। व्यापक है प्रभु सब जगह है, परमात्मा सब जगह व्यापक है, उसे कहीं खाली नहीं है। नहीं कभी प्रकट होकर नहीं कहते हैं कि पंच पाप से बचो, पवित्र भोजन करो, माता पिता सेवा करो, पति की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, भजन करो, नहीं बताते हैं। लेकिन परमात्मा ही जो संत रूप में आए हैं तो वे कहने की कृपा की हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं।
जब तक संत नहीं मिलेगा, संसरण में नहीं जाओगे, भटकर नहीं छूटेगा। इसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं। इसलिए सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात भी बनी जाई। मनवा राम नाम रस पीजय, तजी कुसंग, कुसंग से बचो, तजी कुसंग सत्संग बट नित्य। हरि चर्चा सुन लीजिए। काम क्रोध मद लोभ मोह को बहाचित से जी गोस्वामी भी कह दिए हैं। सुत दारा अरु लक्ष्मी, पापी के भी होय। सुत कहते हैं बेटा को, दारा कहते हैं पत्नी को, लक्ष्मी कहते हैं धन को। ऊंचा पद, अपार धन, सुंदर पत्नी, सुंदर पति इत्यादि पापी को हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं, संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, वो बड़े उच्च कोट के संत हुए हैं, मुर्दा को जिला दिया थे। वे कह रहे हैं कि सुत दारा अरु लक्ष्मी, पापी के भी होय, लेकिन संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। हमारे आराध्य कह दिए हैं सप्तम सागर में 3 लेने में, हमारे आराध्य जो कह दिए हैं 3 लेने में, कि एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए घोंसला बनाती है, अर्थात खोता। दूसरा शब्द गुरुदेव ने कहा कि एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए दाना चुन के लाती खिलाने के लिए। और तीसरा शब्द ने कहा एक चिड़िया भी अपने बच्चे को प्यार करती है। और आगे खुलासा कर दिया आराध्य ने कि हम मानव क्या करते हैं, एक महला बनावे की 10 महला, वो बच्चे के लिए घोंसले न बनाना हुआ, खोते न, और क्या हुआ। 5 किलो दाना कोई भीख मांग के भी ला रहा है, 50 किलो दाना मजदूरी करके ला रहा है, सैकड़ों मन दाना कोई खेती करके भी ला रहा है, कोई दुकानदारी करके, कोई व्यापार करके, कोई बिजनेस करके, तो कोई डकैती बेईमानी करके भी ला रहा है। तो दाने न चुनना हुआ। और बच्चे को प्यार करते हैं। अगर अपना हमारा बच्चा है, अपना बच्चा को प्यार करें, दूसरे बच्चे को हम हत्या करें, ये मानवता नहीं है। इसलिए मानवता कैसे लाएंगे, दानवता कैसे निकालेंगे, यह बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ शुद्र ही सत्संगति पाई, पार से परत उधात सुहाई। इसलिए एक नहीं, सभी संतों ने कहने कृपा के लोगों, जीवन बड़ा अनमोल है। जब ईश्वर की विशेष कृपा होती है तब सत्संग मिलता है और समझने का मौका मिलता है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि जब तक सत्संग होता रहे, गौ से सुने, समझें और हृदय में धारण करें। उपमा दे दिए हैं, गलतियां इंसान से भी हुई है, गलती को चेत जाते उसे इंसान कहते हैं। गलती पे गलती उसको हैमान, नाला का पानी कोई नहीं पीता है, देह पर छिटका भी नहीं लेगा। अब बैनाथ हम तो नहीं ले जाएगा, लेकिन नाला का पानी भी गंगा मिल जाए बहते बहते तो पीवो करेंगे, छिटको ले लेंगे, बैनाथ हम पहुंचा देंगे। उसी तरह से असली गंगा है सत्संग, जो संत के ज्ञान गंगा को पान कर जाते हैं तो उनका सुधार होता है। और जहां सुधार होगा तो आगे उद्धार होगा। अब समय नहीं है, विशेष नहीं जाऊंगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।